आज पुनः शिष्य उपस्थित है उन गुरुदेव के पाद मूल में जिसने जिज्ञासा प्रकट की है, जो संसार शरीर भोगों से भयभीत हुआ है, जो डरा है जैन दर्शन को पढ़ करके, जैन दर्शन के आध्यात्म और आगम को जान करके। उसने शरण ली उन गुरुओं के चरणों की जो खुद भी संसार के इस भव समुद्र से तिरेंगे और जो उनके शरण में आएगा उनको भी तार देंगे। शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान, आज के आपके चरणों में पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपनी पिछली जिज्ञासा को लेकर के कि आखिर मिथ्या दृष्टि कौन होता है? क्या मिथ्या दृष्टि का कोई जन्म स्थान भिन्न है और सम्यक दृष्टि का भिन्न है? कैसा होता है मिथ्या दृष्टि? क्या होती है उसकी क्रियाकलाप? कैसा होता है उसका आचरण? क्या मिथ्या दृष्टि बहुत ज़्यादा भोजन करता है अथवा करता ही नहीं है? आचार्य भगवान मुस्करा देते हैं और कहते हैं कि हे जिज्ञासु, प्रश्न समयोचित है, लेकिन लगता है अभी आगम और आध्यात्म दोनों से ही शायद तू अपरिचित है। आगम आगम शब्द को रटने से आगम अपने चर्या में नहीं उतर सकता। आत्मा आत्मा की रटन से कभी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा आत्मा को रटना नहीं है, आत्मा आत्मा को भजना है, आत्मा को समझना है। आत्मा कैसी है केवल रटने से तो भैया तोता बन जाओगे, और तोता कभी अपने स्वरूप को प्राप्त तोता की पर्याय में नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी बुरा नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। उससे दोस्ती की श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति की आदतें बुरी होती हैं। जिस्म से प्यार नहीं होता, जिस्म के अंदर बैठे देही से अनुराग होता है। किसका? जो ज्ञानी आत्मा होता है। इसलिए हे वत्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि तुमने जो प्रश्न किया है मिथ्या दृष्टि कौन? क्या इन तमाम लोगों में से कोई बता सकते हो कि मिथ्या दृष्टि कौन है और सम्यक दृष्टि कौन है? ना सम्यक दृष्टि कहेगा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और मिथ्या दृष्टि जरूर कह सकता है, क्योंकि जो लघुता जिसके अंदर है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, विनय है, विनय संपन्नता जिसके अंदर रग रग में प्रभावित हो रही हो, वो जरूर कहता है कि भैया तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और जो दम भी है, शरीर में दम नहीं है लेकिन लड़ने की ताकत है, परिग्रह को एकत्रित करने की शक्ति है। आचार्य भगवान कहते हैं तीसरी कारका के अंतर्गत, मधुसूदनान बलेण दो सच्छंदम बोलदे जिणो दिठम जो सो हो दिकुदिट्ठी न हो दिजण मगल गुरबो। क्या कहा कि जो माने जो जीव, जो भव्यात्मा, जो आत्मा, जिणोदिट्ठम, जिणोदिट्ठम जिनेन्द्र देव के उपदिष्ट तत्वों को, जिणोदिट्ठम जिनदेव के उपदिष्ट तत्व को मध्य सुदृढ़ान बलेण दो, मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बल पर, या मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बल से, सच्छंदम स्वतंत्र रूप से
स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार बोलता है, सो माने वह कुदिट्ठी मिथ्या दृष्टि होता है। वह जिन मग लग रवो, जिन मार्ग में लगे जीवे जीव का वचन न होती नहीं होता है। समझ में आया? उन्होंने कहा कि बेटा अच्छे से समझ ले, तूने प्रश्न किया है कि मिथ्या दृष्टि कौन होता है। मिथ्या दृष्टि का जन्म या सम्यक दृष्टि का जन्म में कोई भेद नहीं है। जन्म में भेद नहीं होता, लेकिन मरण में भेद जरूर होता है। सम्यक दृष्टि का मरण मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, सुमरण होता है। मिथ्या दृष्टि का कभी सुमरण नहीं होता, कुमरण होता है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि भी जब अपने पाप कार्यों को पहचानने लगता है, कर्मों से भयभीत होने लगता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि भी यदि संसार शरीर भोगों से भयभीत होकर के अपने आप को संभालना चाहता है, तो सबसे पहले उन गुरुओं के चरणों में पहुंचता है, अपने उन मित्रों से मित्रता करता है, उन ज्ञानियों के पास में जाता है, जहाँ से उसे अपने इस मिथ्यात्व के भेदन करने का एक प्रशस्त मार्ग प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, जो जीव जिनेंद्र देव के द्वारा कथित वस्तु तत्व को मति श्रुति ज्ञान के बल से स्वेच्छानुसार स्वच्छंद रूप से बोलता है, जो मन में आता है सो कहता है, ऐसा वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। उसका यह वचन जिन मार्ग में लगे हुए अनुरक्त व्यक्ति का वचन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आत्मा की खोज में लगा है, मोक्ष मार्ग का अन्वेषण कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चलने का मन बना रहा है, मोक्ष मार्ग की तैयारी कर रहा है, ऐसा भव्यात्मा मिथ्या दृष्टि सात से मिथ्या दृष्टि कहलाया करता है। उसके मिथ्यात्व में, उसकी आत्मा के अंदर अब पापों का भय पैदा हुआ है, भय उत्पन्न हुआ है। अब वो परिवार को अपना परिवार उतना ही मानता है जितना उसका साथ है, उसको अपना ऐसा नहीं मानता कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता अथवा मेरे बिना ये नहीं रह सकता। हमें ध्यान होना चाहिए कि दंभ में आकर के हम ना जाने क्या क्या कह देते हैं, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपका अन्य कोई परिवारीजन हो, और इससे बढ़कर के यदि कोई गुरु होते हैं, यदि कोई दिगंबर मुनि होते हैं, उनके लिए भी यदि हमने दम्भपूर्ण वचनों से निंदा परक शब्दों का किंचित भी उच्चारण कर देते हैं तो उसका फल तो नहीं मिलता। ध्यान रखना। हे जिज्ञासु मन, तूने प्रश्न किया है कैसा है मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंदता, उसका फल क्या है। मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंदता दुर्भाग्य का मंगलाचरण हुआ करता है, जो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करता है। याद करो श्री कृष्ण की सुप्रियाग्र प्राण बल्लभा पटरानी रुक्मणी को, जिसके भवांतरों को यदि हम पढ़ें तो हमारे शरीर की रूह कांप सकती है, जिसने मासोपवासी समाधि गुप्त मुनराज के लिए जो घोर तपस्या करके
अपने आत्म ध्यान में रत रहते थे, जिनके शरीर का श्रृंगार उनके शरीर के मल से प्रतीत होता था। दिगंबर जैन साधु का श्रृंगार क्रीम पाउडर नहीं है, सिर पर सुंदर केशों का संभालना नहीं है, उनका श्रृंगार धूल दूषित शरीर है। जितना धूल होगा उतना उनका श्रृंगार रत्नत्रय का चमकता होगा। आचार्य देशना में हमें यही सुनने में मिलता है। वो मासोपवासी समाधि गुप्त मुनिराज जब अपने राह से निकल रहे थे तो राज मंदिर में श्रृंगार करती हुई अभिमानिनी लक्ष्मीमती अपने सर्व सुंदर रूप को दर्पण में निहार रही थी। दर्पण में निहारते निहारते जब पीछे से एक दूसरा प्रतिबिंब झलका तो जैसे ही उस प्रतिबिंब को देखा, गर्विणी जो अपने रूप में खो चुकी थी, अपनी गर्वीली भाषा में चीख पड़ती है कि तू कौन है, कहाँ मेरे सामने आ गया, अपने धूल दूसरे इस मलिन शरीर को तो देख, कहाँ मैं त्रिलोक सुंदर मनोज्ञ रूपणी और कहाँ तेरा इतना गंदा शरीर, ना रंग तेरा अच्छा है ना शरीर तेरा अच्छा है, हट जा यहाँ से। इतने भर्त्सना के शब्दों को कह करके उस लक्ष्मीमती ने घोर पाप का अर्जन कर लिया। हे ज्ञानी आत्मा, ये लक्ष्मीमती का पापार्जन कभी इस आत्मा का पापार्जन तो नहीं हुआ है, इसका भी अन्वेषण अपने को साथ साथ करते हुए चलना है। उस लक्ष्मीमती की इस सच्चे दृष्टांत को कभी न भूलें, जिसने मुनि की कठोर कड़े शब्दों में जो निंदा की, भर्त्सना की, वज्र तुल्य पापार्जन करके अपने आप को दुर्भाग्य में परिणत कर दिया। यही तो है दुर्भाग्य का मंगलाचरण। जो राजमंदिर में रहती थी, श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति की पट रानी थी, इतना गर्व, इतना दंभ आखिर किसके लिए? अति अल्प समय में वो रूप सौंदर्य जिसको तीनों लोकों की सुंदरता की उपमा दी जाती थी, अति अल्प समय में उदुम्बर नाम के कोढ़ से ग्रसित हो जाती है। इतना भयंकर क्रोध कोढ़ कि राज मंदिर में रखना मुश्किल हो जाता है। लोग घृणा से देखने लगते हैं। ध्यान रखना, जैसी अपनी दृष्टि होगी वैसी ही कर्मों की दृष्टि बन जाती है। वो पुद्गल बरगणाएं जो कर्म संज्ञापने को प्राप्त नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे शुभ या अशुभ जैसे कर्म हैं, उसी रूप वो हमारी ओर आकृष्ट होकर के कर्म संज्ञा को प्राप्त हो जाया करती हैं। उस रूप गर्विणी ने जब दिगंबर तपोधन की इतनी कड़े निंदों में, कड़े शब्दों में निंदा की, तो अत्यल्प समय में वो कोड़ी हो जाती है, घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। जिसने उस रत्नत्रयधारी तपोनिष्ठ को घृणा से देखा था कि कितना गंदा है, कितना मलिन शरीर है, आज उसे सारा राज दरबार, सारा नगर, प्रजाजन घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अपने इन पापों का प्रसाद उसने प्राप्त किया कि जब कोढ़ से दुर्गंध हो गई, लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, निकाल दिया गया घर से, ऐसी परिस्थिति में वो आग में जल कर के मर जाती है। और ब्राह्मण के यहाँ पर एक छछूंदरी हो जाती है।
छछूंदरी होने के बाद सर्प की पर्याय को धारण करती है, गधी बनती है, अंधा सर्प बनती है, अंधी सूकरी बनती है, कुत्ती बनती है। तमाम दारुण दुखों की तिमिस्रा को पार करती हुई कुछ पुण्य का उदय से एक मत्स्य जो मछलियों को इकट्ठा करता था, जिसका आजीविका थी मछलियों को पकड़ करके उसका व्यापार करना, ऐसे धीवर के यहाँ पर पूतिका नाम की एक कन्या के रूप में जन्म लेती है। जन्म लेते ही उसके पिता और माँ दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। घर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। ऐसी वो दुराचारिणी दंभी निश्चित रूप से जब दुखी होती है, घर से निकाल दी जाती है, आंसुओं से अपने बदन को गीला करती है। इतने में वो ही तपोनिष्ठ जिनसे बंधी थी, आज उनसे खुलने के लिए उसका पुण्यकाल आ गया है। महान भावों, जिन चरणों से बंधा जाता है उनसे ही खुलने का नंबर आता है। वो ही पाप प्रक्षालन के लिए आ जाते हैं समाधि गुप्त मुनिराज, और देखते ही उसको कह देते हैं कि अरे लक्ष्मीमती, तू कैसी है? तूने कितना पाप कमा लिया एक दिगंबर मुनि की निंदा करके। उसके नयन खुल जाते हैं कि इनको कैसे पता है कि मैं लक्ष्मीमती हूँ। जाति स्मरण हो जाता है, सारा भव भवांतर उसके आँखों में तैरने लगता है। महान भावों, ऐसे स्वच्छंद बोलने वाले, ऐसे मुनियों की निंदा करने वाले एक गृहस्थ जब इन पाप कर्मों का प्राप्त करके इस पीड़ा का अनुभव कर सकती है, तो जो मोक्ष मार्गी हों, रत्नत्र के पथ पर बढ़ रहे हों, अगर हम अपनी भाषा सम्मति को न संभाल पाए तो शायद हमें भी वज्रलेप की तरह इन स्वच्छंदता के पापों का वहन करना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मिथ्यात्पना अपने आप समझ जाएंगे कि जो जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को अथवा मतिज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल पर जो स्वच्छंद रूप से बोलता है, वही उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा वचन जिन मार्ग में अनुरक्त व्यक्ति का वचन नहीं होता है।